हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सुखदेव सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर था, जो ये इस हरामखोर ने भी 14 मई 2013 को ये चीज़ अपने जवाब में लिखी थी कि PACL को जो है ग्राहक एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते थे, जिसके अंतर्गत PACL ये सब काम करती थी। चलिए साथियों, देखते हैं इसके आगे और क्या सेबी कहना चाह रही है। जितना वैसे हम लोगों ने पढ़ा है, अगर इसका आधा भी हमको अगर उसी समय 22/8/2014 को पढ़ा दिया गया होता तो समस्या यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन अब सबसे बड़ी जो रोड़ा बन रहे हैं, यही संगठन बन रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इस ऑर्डर को समझने के बाद सबसे पहले तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए कि ये संगठनों का मुंह बंद हो सबसे पहले। क्योंकि जब इनको बोलना चाहिए था तब तो इन्होंने बोला नहीं, और हमें नहीं पता आज वो बोल क्या रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बताने का भी 25,000 रुपये मांग रहे हैं। तो ऐसे में इनका वहाँ पर बोलना आपके अहित के लिए है, और आपका अहित करने के लिए ही इन लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया है। तो हो सके तो हमें इनको रोकना होगा। और बाकी चलिए, इतने झूठ, अगर इतना ही काम जितना सेबी ने किया है, ये काम पहले ही PACL कस्टमर एसोसिएशन करके ही हमको बता देती कि भाई PACL ऐसे ऐसे आपको धोखा दे रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। मेन इन लोगों का सपोर्ट हमारे ही कुछ सीनियरों ने किया है। तो इसके आगे यहाँ पर क्या बोला था सुखदेव सिंह ने, एक तो ये बोला था कि ग्राहक PACL को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है कि तुम मेरी तरफ से जाओ, और PACL किसी अपने एम्प्लॉय को, कर्मचारी को ये पावर देती है कि तुम जाओ और ग्राहक की तरफ से वहाँ पर साइन करके आओ। यानी ग्राहक ने PACL को शक्ति पावर दी, PACL ने यही पावर किसको दे दी, अपने एक एम्प्लॉय को, कर्मचारी को। इसके अतिरिक्त यहाँ पर PACL ने इनको ये एक लिस्ट ही नहीं सौंपी ऐसे ग्राहकों की जिन्होंने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी थी। यानी कि क्या सभी ग्राहक आपके यहाँ आते हैं और आपको ही बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी लो और मेरी तरफ से आप साइन करो? सभी ग्राहक आंखें बंद करके कैसे आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनकी उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि आपकी ये प्रोसेस है कि आपको यहाँ खाता खुलवाना पड़ेगा, तो आपको इस पावर ऑफ अटॉर्नी में साइन करना पड़ेगा। इसीलिए सभी लोग साइन कर रहे हैं, किसी को सपना नहीं आ रहा है कि वो आपको साइन करके दे। इससे ये साफ होता है कि PACL अपने सभी ग्राहकों से पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन लेती थी। अब इसके अलावा जो 500 ग्राहक थे, मतलब 500 में से सिर्फ 2 इन्होंने लिए थे। अब ये पूरे 500 ग्राहकों की लिस्ट निकाल के उस 500 ग्राहकों के जितने भी दस्तावेज थे जो PACL ने सौंपे सेबी को, उसके बारे में बता रही है। सबसे पहले तो ये बता रही है कि हमको 500 ग्राहकों के सैंपल दिए थे PACL ने 4 फरवरी 2014 और 5 फरवरी 2014 को। और ये 500 ग्राहकों की लिस्ट कैसे मिली? जैसे PACL ने अपने सभी ग्राहकों की लिस्ट सौंप दी सेबी को, तो सेबी ने उसमें से कुछ 500 ग्राहक अलग से छांटे और बोला इन 500 ग्राहकों के मुझे दस्तावेज दो। इन 500 ग्राहकों में क्या खास बात थी कि इन 500 ग्राहकों को 2005 और 6 के दरमियान लैंड अलॉट हुआ था। यानी ये जो 500 ग्राहक हैं इनके, जिनके दस्तावेज डायरेक्ट सेबी को सौंपे गए थे, इनको 2005 और 6 के बीच में लैंड अलॉट हो चुका था। 6 के बाद वालों के इन्होंने अभी दस्तावेज नहीं लिए, या लिए होंगे लेकिन इस ऑर्डर में उसका जिक्र नहीं है। इस ऑर्डर में अभी तक सिर्फ 2005 से 6 वालों को, जिनको लैंड अलॉट हुआ था, उसमें से मात्र 500 ग्राहकों के जिक्र हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2005 से 6 को ही क्यों चुना गया? ये मैटर तो और आगे तक चला है। तो 5 से 6 वालों का इसलिए ये चुना गया क्योंकि जब मान लीजिए 6 में इसको लैंड अलॉट हुआ है अगर, तो अंदाज़न 2.5 से 3 साल बाद इसको इसका पैसा वापस भी मिल गया होगा। 2009 या 10 में ये वाले खाते कंप्लीट हो गए होंगे, जिनको लैंड अलॉट हुआ होगा 2005 या 6 में, क्योंकि IPP में 50% पैसा जमा हो जाने के बाद आपको लैंड अलॉट हो जाता था। तो अगर ये 6 साल का भी प्लान होगा, 3 साल में यहाँ लैंड अलॉट हो गया 6 में, तो 9 में उसको मैच्योरिटी मिल गई होगी। तो इस उद्देश्य से सेबी ने इन 500 ग्राहकों के सैंपल पेपर मंगाए थे कि 2005-6 में लैंड अलॉट हुआ है, यानी आज की तारीख में इनको इनका पैसा मिल चुका है, ताकि हमको इनके सेल डीड वगैरह सभी दस्तावेज, शुरू के पॉइंट से लेके अंत के पॉइंट तक जितने भी दस्तावेज होंगे सब मिल जाएंगे। लेकिन जो अभी रनिंग में होंगे अभी ग्राहक, उनके हमें सब दस्तावेज नहीं मिल पाएंगे। इनके शुरू शुरू के ही दस्तावेज मिलेंगे, लास्ट में क्या होता है उनका ये हमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए उन लोगों ने ऐसे ग्राहकों के पेपर मंगाए ताकि जिनका लैंड अलॉट 2005 से 6 के बीच में हुआ था, ताकि उनके सभी दस्तावेज सेबी को मिल सकें। तो PACL ने 500 ग्राहकों की फाइल देते हुए क्या क्या जानकारी दी,
यहाँ पर पीएसीएल ने बोला कि इन 500 ग्राहकों में से 394 ग्राहक ऐसे हैं जिनकी समय अवधि पूरी हो चुकी है तथा ऐसे लोगों को हम लोगों ने लैंड भी अलॉट कर दिया है। लेकिन ये लोगों को पीएसीएल से लैंड नहीं चाहिए, यानी इनका संपत्ति में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी इन 394 ग्राहकों की। इसलिए इन लोगों ने पीएसीएल को सारी अनुमतियां दी कि भाई आप मेरी तरफ से डील करो और ये संपत्ति बेच के और मुझे पैसा दो। तो हमने इनको पैसा दे दिया, इनको हमने प्लॉट नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे 28 ग्राहक हैं उन्होंने एग्रीमेंट ही पूरा नहीं किया, यानी पीएसीएल में खाता खोलने के कुछ ही महीनों बाद इनको कुछ समस्या लगी या जो भी रहा हो, भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी और इन लोगों ने बोला मेरे को पीएसीएल में पैसा जमा नहीं करना। तो अपने नियम शर्तों के अनुसार 20% काट के इन लोगों ने उसको रिफंड कर दिया। अब इसमें भी इन लोगों ने लोचा कर दिया। क्या लोचा किया कि ये जो बचे हुए 78 ग्राहक हैं इसका तो ये बोल रहे हैं अभी इनका टर्म ही पूरा नहीं हुआ। मतलब जिस उद्देश्य में सेबी ने इनसे दस्तावेज मांगे कि भाई इनका हो गया होगा, तो ये लोग बोल रहे हैं कि इनका तो पूरा ही नहीं हुआ समय अभी तक। और इनमें से तो बल्कि 45 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक हमको सारे दस्तावेज ही नहीं दिए हैं। तो हम इनका प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाएं? और ये मतलब ये सेल डीड के लिए उन लोगों ने नहीं दिया और जो ये 33 बचे इन लोगों ने अभी एग्रीमेंट ही ठीक से उन्होंने साइन करके अभी हमको सब कुछ नहीं दिया। यानी ये बचे हुए 78 लोग अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। किसी के कुछ दस्तावेज बचे हैं, किसी के कुछ दस्तावेज बचे हैं। यानी अभी भी इन लोगों ने लैंड किसी को नहीं दिया है, कब्जा किसी को नहीं दिया। भले अलॉट कर दें, लेकिन बाकी के ऊपरी ग्राहकों को तो इन लोगों ने पैसा दिया 394। 28 लोगों ने पीएसीएल की स्कीम ही नहीं मानी, बीच ही में पैसे वापस ले लिए और बाकियों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं। यानी इन 500 में से एक भी ग्राहक को अभी इन लोगों ने प्लॉट नहीं दिया। तो ये रही बात पीएसीएल की। अब इन 500 ग्राहकों के संबंध में सेबी क्या सोचती है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये 59 पेज हुआ यहाँ तक। और अब तक इस पूरे मैटर के दरमियान इतना सब कुछ था ग्राहकों के फेवर में। अगर चाहती पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन उसी समय हामी भर देती हर बात में कि हाँ सर, और जो भी आप बोल रहे हैं सेबी को कि भाई जो भी बोल रही है सेबी एकदम सच बोल रही है। ग्राहकों को पैसा ही मिलता था और ग्राहकों को आगे भी पैसा ही चाहिए। आप कृपया करके उनको पैसा दिलाइए, मैटर बढ़ता ही नहीं कहीं आगे अगर ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन भंगू के अंतर्गत बिकाऊ नहीं होती, अगर उसने भंगू से पैसे नहीं खाए होते, अगर आपका नेगेटिव सीनियर आपके पक्ष में होता, कंपनी के पक्ष में नहीं होता, तो आज इतनी समस्या ही नहीं होती। इतनी समस्या ना तो आपके लिए सरकार ने खड़ी की है, ना ही इतनी समस्या आपके लिए सेबी ने खड़ी की है, ये ना ही ये समस्या आपके लिए भंगू ने स्वयं खड़ी की है। ये समस्या खड़ी की है आपके बिकाऊ नेगेटिव सीनियर ने, और किसी ने भी नहीं। तो मेरी आशा है कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा साथियों। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।